जय श्री कृष्ण। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। आप जुड़े हुए हैं भगवत चिंतन में। मैं हूं मुनि शुक। आज के भगवत चिंतन में हमने बात शुरू करनी है उस योद्धा के जीवन से जो बाहुबली के नाम से प्रकाशित हुआ। बाहुबली अर्थात जिसके पास हर प्रकार का सामर्थ्य था, लेकिन वो बाहुबली कैसे अपनी एक महान मूर्खता के कारण ईश्वर से प्राप्त हुई सभी रिद्धियों सिद्धियों को खो बैठा, सभी प्रकार के सामर्थ्य को नष्ट कर बैठा। कोई दूसरा उसका कारण नहीं बना। वही बात, मेरा मित्र कौन, मेरा शत्रु कौन। गुरुजी, ये चिड़िया, जिस बच्चे ने, शिष्य ने पूछा कि जीवित है मार दूंगा, और अगर बोलेंगे मरी हुई है तो कह दूंगा जिंदी है। वहां गुरु ने बोला कि पुत्र, जीवन तुम्हारे हाथ में है, तुम इसे बचा भी सकते हो और मार भी सकते हो। ये भगवत चिंतन में आया था। वैसे ही कार्तवीर्य ने स्वयं ही अपना शत्रु बन के अपने साथ शत्रुता का व्यवहार किया। हम जब जब जीवन में कोई गलत कर्म करते हैं तो पहले ये याद रखें कि मैं अब अपने साथ शत्रु बन रहा हूं। मुझे लग रहा है कि मैं किसी और को नुकसान पहुंचाने वाला हूं, पहुंचा दूंगा, लेकिन नहीं। अंततः भविष्य में उसका फल आपके लिए ही भोगने के लिए तैयार होगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि उस समय किया गया कर्म मेरा स्वयं का शत्रु बन गया। पहले ही सावधान होने का समय है, क्योंकि एक बार अगर तीर आपने छोड़ दिया तो वो रोक के वापस नहीं आ सकता, रुक नहीं सकता। आज के भगवत चिंतन में उसी बाहुबली की बात एक दूसरे तरीके से आपको बतानी है। उसने सबसे बड़ी गलती बड़ी शीघ्रता में कर दी। और आज हर इंसान के जीवन में एक चीज है, खाना जल्दी बना दो, मैं जल्दी काम से आता हूं, मैं जल्दी बहुत कुछ कर लूंगा, मैं जल्दी उस जगह पे पहुंच जाऊंगा। और आप इतिहास उठा के देखो, सियाने लोगों की बातें देखो, बड़े बुजुर्गों को सुनो, सहज पके सो मीठा। जो सहज पकता है ना, अपने समय पर तैयार होता है, जिसके लिए हमें ज्यादा खटाटोक नहीं करनी पड़ती, वही हर प्रकार के उपभोग को तैयार होता है। चाहे वो आपका जीवन हो, सहज पकेगा तो आपके ही खाने के लिए मीठा होगा। जल्दी पकाने की कोशिश करेंगे मसाले में डालकर, वो ना खट्टा रह पाएगा ना मीठा रह पाएगा। और हमें जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी कोई काम हो जाए, जल्दी मैं कर लूं, जल्दी आज ये कार्य पूरे कर दूं, जल्दी करो, मुझे जल्दी करना है। कई लोग आपके जीवन में आपसे मिलते होंगे, उनके जीवन को देख के ऐसे लगता है कि कल परले आने वाली है, जितना समेटना है आज ही समेट लो। इतनी जल्दी में है कि ना उनसे अपने रिश्ते संभाले जाते हैं, ना अपने बच्चे, ना अपना परिवार। उन्हें बस एक ही चीज दृष्टिगोचर होती है कि जल्दी करो। आत्मा इस कदर, आगे भगवत गीता जी में ये विषय आने वाले हैं, आत्मा इस कदर उलझ चुकी है जल्दबाजी के चक्कर में कि हम कोशिश तो सुलझने की करते हैं, लेकिन हम उलझ जाते हैं। और अब ऐसी ही जल्दबाजी का धैर्य से निवारण करना आज के भगवत चिंतन में आपको मैं सामने रखना चाहता हूं, आपके सामने रखना चाहता हूं, और उससे हमारे जीवन में कोई बदलाव हो, यही अपेक्षा रखता हूं। एक बार एक राज्य का राजा
अपनी धर्मपत्नी को बुला के कहता है कि मैं आज शिकार पे जा रहा हूं, हो सकता है रात को वापस लेट पहुंचूं, तो आप मेरा इंतजार मत कीजिएगा। राजा ये कहकर अपनी प्रजा, अपने सैनिकों के साथ, प्रधान के साथ शिकार पे निकल जाते हैं। पीछे सेवक जो रोज रात को राजा का बिस्तर, शयन आसन रचता है, वो जब राज दरबार में आता है तो वो देखता है आज राजन नहीं है। वो बड़े प्रेम से धरती पे सोने वाला, पत्थरों पे सोने वाला, बड़े प्रेम से आसन रचता है। तो जब जब आसन रचता है उसके हाथ में वो मुलायम गद्दे, मखमल के कंबल जब अनुभव होते हैं तो उसे लगता है कि फील कैसे होता है ये राजन को ऐसे गद्दों पे सोना, क्योंकि मैं तो रोज फटे टाट के ऊपर जाके सो जाता हूं। आज राजा भी नहीं है, रानी भी अपने काम में व्यस्त है, क्यों ना जरा ऊपर चढ़ के ही देख लूं यहाँ कौन सा सीसीटीवी कैमरे लगे। आज तो सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, उस समय कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं थे कि राजन आके देख लेंगे। उसने बहुत अच्छा शयन आसन रचा और जैसे ही जाके वो उस गद्दे पे बैठा तो बैठते ही उसकी एक लालसा और बढ़ी कि बैठना तो बड़ा अच्छा है, चलो लेट के ही देख लेता हूं। अब उसकी लालसा एकदम नहीं बढ़ती, धीरे धीरे पहले अनुभव किया, अनुभव करके बैठा, बैठ के सुख लेने पे आया, चलो आज लेट के देखूं कैसे लगता है। एक नया विचित्र कार्य है उसके लिए। उसने सिर्फ सुना था कि बड़ा सुखी गद्दा होता है राजन का, वो खुद बिछाता था, उसको अनुभव करता था, लेकिन पूर्णता अनुभव करने के लिए आज का दिन उसे मिल चुका था। वो जैसे ही लेटा उसने सोचा वाह भाई वाह क्या गद्दा है। सोचते ही सोचते उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी पता भी नहीं चला कि कब आंख लग गई उसी मखमल के गद्दे पर जिस पे राजा ने सोना था या सोता था। आज राजा शिकार पे गया हुआ था, सबको पता था लेट आएंगे। दूसरी तरफ रानी अचानक ही जब राजा के कक्ष में आई तो उसने देखा कि कोई कंबल ओढ़कर लेटा हुआ है। रानी को ऐसा लगा कि राजा ने कहा था कि तुम मेरा इंतजार मत करना, राजा आके सो गए हैं। रानी को ऐसा प्रतीत हुआ, थक चुके हैं, चलिए जब उठेंगे इन्हीं के साथ खाना खाऊंगी। ये सोचकर रानी भी उसी बड़े भव्य पलंग पर आकर दूसरी तरफ सो गई। पूरा दिन बीत चुका था। थोड़ी देर बाद राजन जब अपने कक्ष में प्रधान के साथ लौटे तो उन्होंने देखा कि उन्हीं के, जरा आप इस बात की गंभीरता को सोचिएगा, अपने आप को उस राजा के स्थान पे रखिएगा आप, क्योंकि आपने एक चीज को जीवन में अनुभव करके अपने जीवन की किसी आज एक ऐसी चीज को बदलना है जो बहुत जरूरी है। वो आपके लिए, मेरे लिए, सर्वत्र जहां भी इंसान है उसके लिए बहुत जरूरी है। राजा ने जैसे ही अपने पलंग पे दो व्यक्तियों को लेटे देखा, उसके मन में उसी समय अपने धर्म पत्नी के प्रति व्यभिचार की भावना उत्पन्न हुई। तुरंत राजा ने तलवार निकाली और जैसे ही आगे बढ़ा प्रधान ने हाथ रोक लिया कि रुकिए राजन, 2 मिनट रुकिए, धैर्य रखिए, मैं देखता हूं। प्रधान ने राजा को कक्ष में ही पर्दे के पीछे खड़ा किया और जाकर कंबल उस तरफ से उठाया जिस तरफ से राजा सोते थे। देखा बिस्तर बिछाने वाला मजदूर ऊपर सोया हुआ था, अर्थात बिस्तर बिछाने वाला सेवक। प्रधान ने उठा के कहा, ये क्या कर रहे हो? महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। मैं मूर्ख ये सोचकर लेट गया कि अनुभव तो करूं राजा का गद्दा कैसे होता है, मुझे मारिएगा मत, मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रधान ने कहा निकलो यहां से। दूसरी तरफ रानी जी के आगे हाथ जोड़ के कहा, रानी साहिबा आप कब सो गई? जब रानी की आंख खुली तो रानी ने कहा, महामंत्री अभी देखा कि राजा आके सो गए हैं तो सोचा जब ये उठ जाएंगे तो इन्हीं के साथ भोजन कर लूंगी, इसलिए मैं भी लेट गई। दूसरी तरफ पर्दे के पीछे खड़े राजा के हाथ से तलवार, जो उसने बड़ी शीघ्रता में अपने आप को संपूर्ण ज्ञानी समझ के निकाल ली थी, वो धरती पे गिर गई।
उसी समय धरती पे गिरते ही मन में प्रायश्चित भर आया कि अगर मेरे प्रधान ने मुझे ना रोका होता, हम कहते हैं ना कानों सुनी बात, आज यहां सिद्ध हुआ कि आंखों देखी बात भी गलत हो गई। उसकी धर्म पत्नी को पता ही नहीं था कि मेरे साथ सेवक सोया पड़ा है। वो पुराने कल्चर की लड़की थी, लेडीज थी। आज शायद उतना गैप धर्म पत्नी और पति में ना रहता हो जितना उस समय के राजाओं और रानियों में रहता था। एक इज्जत, एक समर्पण, एक भाव होता था। आज की तरह टिकटॉक, व्हाट्सएप पे वीडियोस बना के नहीं डाली जाती थी। वो एक ऐसा संबंध होता था जिसे अग्नि की भांति पवित्र रूपी तरीके से निभाया जाता था। सोते समय उठाया नहीं जाता, उठो उठो बड़े काम में तुसी सोए पे हो, उठो छेती। ये नहीं सोचा कि सोया हुआ है, सोया रहने दो, इस आत्मा को बड़ी देर से सुख मिला है, जब ये उठ जाएंगे ना तब इनसे बात करती हूँ। आज आपके सामने सब कुछ है, वो यहाँ ब्याह करने की जरूरत नहीं है। राजा ने प्रधान को हाथ जोड़ के कहा कि आज आपने मुझे मेरे ही परिवार का अनिष्ट करने से बचा लिया, और मैं राजा होते हुए इतनी शीघ्र निर्णय लेने पर आ गया। मैंने एक मिनट ये सोचा नहीं कि पूछ तो लूं कि ये हो क्या रहा है। आज आप सोचिए, अगर उस बाहुबली सहस्त्र अर्जुन ने 2 मिनट रोक के इस बात पे विचार किया होता कि मुझे भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज ने ब्राह्मण, स्त्री और गाय पे हाथ उठाने के लिए सख्त मना किया है, तो शायद वो उस पाप से चूक जाता और उसका लोभ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और दूसरी तरफ यही ये राजा अपने प्रधान के कारण धैर्य रख पाया, और आंखों देखी बात भी जो इसने अपने मन में विश्वास बना लिया था कि ऐसा ही सीन क्रिएट हुआ है, वो झूठी साबित हो गई। अपने जीवन में आज के भगवत चिंतन से एक ब्रेक ऐसी लगाएं जो धैर्य रूपी हो। हर अवस्था में धीरज धरें, बहुत जल्दी निर्णय लेने की आदत को त्याग दें। अगर जीवन मिला है तो अंत होगा, लेकिन जब उसने लिखा है तभी होगा, उससे पहले नहीं होगा। थोड़ा शांत होकर आई हर परिस्थिति में शांति से निकलने की कोशिश कीजिए। आप बहुत बड़े पापों से बच जाएंगे और आपके जीवन में धैर्य रूप प्रधानमंत्री आकर आपको आंखों देखी और कानों सुनी बातों में होने वाले अनिष्ट से भी बचा लेगा। जय श्री कृष्ण।